तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ यूपीएससी टॉपर्स आंसर कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज, या किसी भी तरीके से आप कैसे भी इसे बोल सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज ये है, राइट। ये हमने मेंस 2024 के लिए, मेरा भी इस साल मेंस था, जो लोग नए लर्नर है, राइट। तो मैं ऑलरेडी 3 मेंस लिख चुका हूँ, अपने 4 मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं, 2 बार मैं मेंस में फेल हो चुका हूँ, नो रिग्रेट विद दैट। और पता नहीं अभी 2024 का आने वाला है, कैसा रहेगा वो देखी जाएगी वहाँ पे। लेकिन भाई एक चीज़ मैंने, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आप लोगों ने भी वो नोट ना की हो, वो ये कि यूपीएससी ने अपना भाई 2025 का कैलेंडर दिया, और भाई जो दिया वो मैंने आज देखा। लिटरली मैंने आज देखा वो कैलेंडर ध्यान से। भाई सिर्फ 60 या 65, आई थिंक 65 डेज के आसपास आपके टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, राइट। ऑनेस्टली मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मैं 2025 का अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, निकलता है तब भी नहीं दूंगा, नहीं निकलता है तब भी नहीं दूंगा, राइट। बिकॉज आई ट्रूली नीड टू फिगर आउट कि अगर नहीं निकल रहा है भाई, मेंस अगर नहीं निकल रहा है, सो देयर इज ट्रू, है ना, देयर आर सम इश्यूज, राइट। हो सकता है, मतलब जो जिस भी तरीके का इशू हो, प्रेजेंटेशन मेरी बहुत बुरी है, यू ऑल नो दैट, है ना। तो राइटिंग ये मतलब इस तरीके की आती है मेरी हर चीज़। सो इफ़ आई नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो वो भी ठीक है, आई एम रेडी टू डू दैट। टू 2-3 साल आई कैन एक्सप्लोर माई थिंग्स इन इन डिफरेंट अदर डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो। हो सकता है मुझे कहीं और इंटरेस्ट बन जाए, और अच्छा खासा इंटरेस्ट हो जाए, तो है ना, हु नोज अबाउट दैट। तो मैं तो ब्रेक ले रहा हूँ ऑनेस्टली, लेकिन जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि यू विल गेट ओनली अराउंड 60 to 65 डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। 65 डेज वो तो मैं बोल रहा हूँ वो कि कैलेंडर के हिसाब से है, बट इफेक्टिवली यू नो ऑल दैट कि भैया 17 दिन तो ये प्रीलिम्स के वो निकालने में ही लगा देते हैं, राइट, रिजल्ट निकालने में लगा देते हैं, और फिर वो बीतता ही ऐसे है। कोई अगर एज पे है ना भाई, कोई अगर प्रीलिम्स में एज पे कोई मत रहना। टारगेट नॉट द द कट ऑफ को टारगेट मत करो, ठीक है। कट ऑफ प्लस 15 मार्क्स टारगेट करना है, राइट। टारगेट नॉट द 66 मार्क्स इन सी सेट, ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट शुड बी अराउंड 78 मार्क्स, ताकि आप कंफर्टेबली 3-4 क्वेश्चन से क्वालिफाई कर रहे हो, है ना। ताकि ये दिमाग आप इसमें अपना वेस्ट ना करें। ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मैंने अपने पहले 2 मेंस में, है ना, फर्स्ट मेंस एंड सेकंड मेंस, जो कि पिछले 2023 में ही हुआ है सेकंड मेंस भी, तो उसमें मैंने बहुत टाइम इसी में वेस्ट कर लिया था, 10-15 दिन यही फिगर आउट करने में, निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और ये होता है, ये होता है ना, ये सबके होता है, ये दिमाग है भाई, ये मन 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 ऐसे भ्रमित होता है। सो अभी क्या है, अभी क्या करना है भाई, प्रीलिम्स के लिए वी ऑल विल डू, है ना, समथिंग। और मैंने ऑलरेडी कल वो चीज़ें अनाउंस की हुई है, अलग से एक वीडियो जाएगी, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे, स्ट्रेटजी वगैरह पे भी, ठीक है। अलग से कि भैया हमारी क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, अलग से इस पे वीडियोज़ आएँगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट इन 2025, तो भाई अभी मेंस अच्छे से फ़ोकस कर लो। भले ही अगर आपको जैन, है ना, अगर आपको 15 जैन तक का भी टाइम चाहिए, तो मेंस एटलीस्ट जीएस प्लस आपका जो ऑप्शनल है, एटलीस्ट भाई, एटलीस्ट 75% टू 80% अपना ऑप्शनल अच्छे से कर लेना, है ना। बाकी तो यार, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का रगड़ा होता है उसमें अच्छे खासे चीज़ें कवर हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, राइट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना करके पहले रखना, ठीक है। जब मैं ये कह रहा हूँ इतना करके, दैट मीन्स कि भैया आपको आंसर राइटिंग के एटलीस्ट बेसिक पता हो। ऐसा ना हो कि आपने प्री दिया उसके बाद आंसर आप लिख रहे हो। तो उसी के लिए आप डेली ये सेशंस अभी जॉइन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक बंदे का, आई थिंक शुभम का, ये कमेंट भी आया था कि सर वो चीज़ें जो है अभी कंटिन्यू रखो प्लीज़। तो वी विल कंटिन्यू इट, ये जो कॉपी एनालिसिस वगैरह है अभी यार, फिर से क्योंकि मेरा वो फिजिकल एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंशन मैंने लिया है, खुद लिया है वॉलंटरली, ठीक है, मेडिकल ग्राउंड्स पे, है ना। तो तब तक तो ठीक है, धीमे-धीमे वीडियोज़ आएँगी, ऐसा नहीं है नहीं आएँगी, लेकिन आएँगी, एक्टिविटी आपको चैनल पे अब दिखेगी। लेकिन बावजूद इसके आप अपने लेवल पे भी मेंस को अच्छे से तैयार करें, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तो हम ये सब चीज़ें कर ही रहे हैं, या फिर आंसर अच्छा कैसे लिखा जाए। तो आज हम इनके आंसर कॉपी, ये तो हुई देखो, ये जनरल सी बात हुई जो सबके लिए, ठीक है? एक तरीके से गाइडेंस के बाद काम पे आते हैं। काम ये है कि भैया वैशाली जी है, आई थिंक इनका 2023 में, या यार 23 या फिर 24 इतना समथिंग इनका रहा हुआ है। और भैया इनके 135 मार्क्स है जीएस 2 में। तो इन्होंने जीएस 2 में क्या ऐसा उखाड़ा, ये मुझे फोरम में इनकी कॉपी मिली सर्च करके। तो अभी देखेंगे यही चीज़ यहाँ देखेंगे। अब हमारी अप्रोच सभी को मालूम है कि हम यहाँ सिर्फ वो नहीं देखते हैं कि भैया हाँ टॉपर ने ये आंसर लिखा है जी, ऐसे स्ट्रक्चर करो, वो करो, वो करो ना।
If you are joining these sessions, you must join them with the right, with the full attention, right? फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से मेरा मतलब क्या होता है, वो ये कि भैया क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आंसर झलकना खुद चाहिए, राइट? खुद झलकना चाहिए वो आंसर दिमाग में। तो हम पहले सोचेंगे, खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर देखेंगे इधर कि इन्होंने क्या इसका आंसर लिखा है। आई थिंक यार इन्होंने इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। बुरी बात ये है कि आई फील इन्होंने इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी वी कैन गेस द क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इज the outcome of detailed deliberations and the debate of wisdom of ठीक है, processing the ideals of democracy, sovereignty and integrity of India, borrowed feature of, okay, so I can guess कि इनका जो क्वेश्चन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोथ बोरोड एज वेल एज ओरिजिनल फीचर्स, है ना? देखो स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म, हाँ कुछ ऐसा इनका क्वेश्चन है कि, है ना, कि इसमें बोरोड भी है और स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म भी है, तो बताओ इसकी रेलेवेंस क्या है। आई फील कुछ इस तरीके से इनका क्वेश्चन होगा, हम इसी लाइन में इसे देखते हैं, राइट? तो एक देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यार, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जो मैटर करता है वो ये कि कीवर्ड क्या है, इंट्रो क्या है और किस तरीके से आप इन चीज़ों को अटैक कैसे कर रहे हैं आप क्वेश्चन को। आई फील कि ये इंट्रो आपका बहुत छोटा हो सकता था, बहुत छोटा हो सकता था, राइट? आप कुछ ऐसे इसमें, ठीक है, कोट बेस्ड भी चीज़ें कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कॉलर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कोई कोट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप इसमें, है ना, अगर कोई पीएसआई या ऑप्शनल का है तो प्रताप भानु मेहता का एक बहुत ही सिंपल सा कोट है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रेवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन, है ना? सिंपल सा, इस तरीके से सिंपल से कोट के साथ भी आप अच्छी, ये मैंने इस साल एक्सपेरिमेंटेशन किया हुआ है, मैं बताऊंगा कि, है ना, मेंस में कैसा रहा। मैं भाई हो सकता है मेंस में फिर फेल हो जाऊं तो मेरा एक्सपेरिमेंट भी भूल जाना, लेकिन अगर मेंस हो सकता है पास हो जाऊं तो मैं बताऊंगा कि क्या रहा है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस बार कि हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन की इंट्रो मैंने बस सिंपल से कोट से शुरू कर दी और सीधा फिर उसके बाद जो हमने यहाँ प्रैक्टिस की भी थी कि सीधा क्वेश्चन पे अटैक करना है। क्वेश्चन पे अटैक क्या करना है भैया, हेडिंग आपकी क्वेश्चन से आनी चाहिए। हमने क्वेश्चन क्या अज्यूम किया था, देखो यहाँ क्वेश्चन इसकी इनकी कॉपी में अवेलेबल नहीं है, तो हमने खुद अज्यूम किया कि क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए बोरोड एज वेल एज बोरोड डॉक्ट्राइन एज वेल एज हैविंग द स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म। बताओ कि कैसे एंड व्हाट इज इट्स प्रेजेंट रेलेवेंस। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इन्होंने इसे कैसे अटैक किया कि बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सीधा यहाँ लिख सकते थे ब्रिटेन, है ना? या इसमें अच्छा टेबल बन सकता था यार कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश मॉडल ऑफ, है ना, आर्टिकल, ये क्या है 1935, ये आर्टिकल कोट जरूर करते हैं टॉपर्स कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इमरजेंसी प्रोविजन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया, ओके, एंड यूएसएसआर इसमें बेटर आप लिख सकते थे क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर था। एंड देन ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी है इतने, है ना, हर वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बायकैमरलिज्म हमने यहाँ से लिया, ये वहाँ से लिया, वो वहाँ से लिया, नहीं, वो चीज़ें ज़रूरत नहीं है। 4-5 आपने पॉइंट लिख लिए, बस ये कर दो। अब स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म, भाई यहाँ स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म आई फील अगर मैं लिखता तो मैं सिर्फ वो नहीं लिखता कि भैया पंचायती राज है, सिर्फ ये चीज़ें नहीं लिखता मैं, है ना? जब आप स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इथोस, इंडियन सोसाइटी, इंडियन वैल्यूज, इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल ड्यूटीज अगर हमने इसमें डाली हुई है, सो ड्यूटीज इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इथोस। व्हाट इज दैट इथोस? दैट इज निष्काम कर्मा। इसी चीज को वर्मा कमेटी ने भी रिकॉग्नाइज किया, नॉट जेएस वर्मा, जस्टिस जेएस वर्मा जो उसके लिए बनी थी, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसे यार, हाँ आई थिंक पॉश एक्ट के लिए बनी थी, नॉट दैट कमेटी, वर्मा कमेटी फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज के असेसमेंट के लिए। तो उसने ये बात रिकॉग्नाइज किया था कि भैया ड्यूटीज को इंडिया में इम्पोज करने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आर कल्चरल इथोस। सो स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म भैया ड्यूटीज पे फोकस है। स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म मतलब मल्टीकल्चरलिज्म, हम पहले से मल्टीकल्चरल सोसाइटी रहे हैं, है ना, और मल्टीकल्चरलिज्म इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज, सॉरी यार मैं बीमार हूं तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आप सेशन छोड़ सकते हैं अगर इच्छा हो तो मल्टीकल्चरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको कहाँ मिलेगी, कई जगह मिलेगी भाई। जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, इवन अगर ये जो आर्टिकल आपका 25 से लेकर के ये आगे जा रहा है, ठीक है, 28 तक जा रहा है, ये आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, इट इज ऑल अबाउट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी कल्चर का प्रोटेक्शन। तो ये चीजें आपको ये एथोस के लेवल पे भी यहाँ एड्रेस करनी है। फिर स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म क्या आएगा, पंचायती राज, इंडियन एलिमेंट,
राइट। फिर और स्पिरिट ऑफ इंडियनिज्म क्या आएगा कि इंडियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। व्हाट इज इंडियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म? इट इज नॉट कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। व्हाट इज इट? इट इज प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। राजीव भार्गव इसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स है ना, 4-5 पॉइंट लिखने हैं यार, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, बाद में आओ अपने जो भी यहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन वगैरह जैसे भी इन्होंने आगे किया होगा। क्लियर? सो एटलीस्ट हमने यहाँ पे एक 10 मार्कर इतना ही डिस्कस कर लिया कि दोनों चीजें हैं भाई, दोनों चीजें, डिस्पाइट अमालगमेशन ऑफ वेरियस बोरोइंग फ्रॉम, है ना, सुई जनरस, ठीक है, क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी। आप इसमें लिखो ना, आप इसमें लिख सकते हो क्वाजी फेडरल को शो करो कि कैसे, है ना, मोर सब्जेक्ट्स इन, है ना, इन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, इस तरीके से लिख लो। और क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें लिख लो, है ना, गवर्नर की पोस्ट, इस तरीके से कुछ लिख लो, क्वाजी फेडरल, समझ रहे हो? अगर लिखना भी है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स आर वर्टिकल, हाँ इन्होंने भी यहाँ एक्सप्लेन वही किया है एक्सप्लेन किया है, सॉरी एक्सप्लेन किया है। इन्हीं चीजों पे नंबर मिलते हैं, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो, है ना। टॉपर कॉपी एनालिसिस करके मेरा यही निष्कर्ष निकला है कि इफ यू राइट क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी, नो यू वोंट गेट मार्क्स। इफ यू राइट ऑल दीज थिंग्स, है ना, सब्सटेंस ऑफ, है ना, रियल सब्सटेंस, कि ये आर्टिकल वो आर्टिकल ये चीजें कोट करते हैं, यू गेट मार्क्स देयर। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, ये क्या है, इंटरप्रिटेशन, कि जुडिशरी हैज टाइम एंड इंटरप्टेड, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केस पुट्टा स्वामी केस, मेनका गांधी जजमेंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, राइट टू क्या है ये, आर्टिकल 21, केस पुट्टा स्वामी, अच्छा, प्राइवेसी, लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट एटसेट्रा, ठीक है, मतलब इन्होंने ये भी लिखा। बट आई फील यार ट्रूली कि इफ यू वांट टू शो द स्पिरिट ऑफ इंडियननेस, बेटर थिंग्स आर दीज जो हमने ऊपर इसमें डिस्कस की है। स्पिरिट ऑफ इंडियननेस, कि क्या क्या स्पिरिट ऑफ इंडियननेस है ना, ये तो यार एकदम स्ट्रक्चरल पार्ट हुआ, है ना। इसमें इंडियननेस, स्पेसिफिकली इंडियननेस कहाँ इसमें झलकी, समझ रहे हो, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। अफर्मेटिव एक्शन, यस, दिस इज द स्पिरिट ऑफ इंडियननेस। ये इन्होंने यहाँ आर्टिकल कोट कर रखे हुए हैं, वो सभी आर्टिकल जो आपको मालूम है, हमें इन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट दिस शोज दिस इज द स्पिरिट ऑफ इंडियननेस। हाउ भैया, वी आर बेसिकली शोइंग कंपैशन, दिस इज ऑल्सो अ स्पिरिट। भाई ऐसे क्वेश्चन लिंक करने के लिए आपके एथिक्स में आ सकते हैं कि हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट ऑन इंडियन वैल्यूज एंड एथोस, इंडियन इंडियन एथिकल वैल्यूज एंड इथोस। वो ये कि भैया कंपैशन यहाँ दिखता है, कंपैशन टुवर्ड्स होम, टुवर्ड्स दोज हु आर लीस्ट सिचुएटेड इन द सोसाइटी, है ना। वो जो है ना आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं जो यार बुद्ध की वो अजंता में एक फिगर है, एक्चुअली बुद्ध की नहीं है वो, यस, अवलोकितेश्वर की, अवलोकितेश्वर की, अवलोकितेश्वर की, है ना। तो अवलोकितेश्वर की या फिर आई थिंक, हाँ, अवलोकितेश्वर की ही है वो, या फिर किसी और की है, राइट। वो हाथ में अपने कमल का फूल वो लेकर के रहते हैं, मुझे वो तस्वीर याद है बेसिकली। तो तस्वीर में एक चीज़ है ना, इन चीज़ों को छोड़ो, तस्वीर में जो मेन चीज़ है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भैया वो राजा, वो वहाँ पे शो किया गया है एज अ राजा, एज अ किंग, समझ रहे हो, वो वहाँ पे शो किया गया है एज अ किंग, और उसकी नजरें जो है, उसकी नजरें नीचे की ओर झुकी हुई है। ये शो क्या करता है कि वो राजा है, डाउन टू अर्थ है, नंबर वन ये। इससे भी ज्यादा वो राजा है और किसको देख रहा है, जो सबसे नीचे है। दिस इज इंडियन एथोस, समझ रहे हो ना बात को। सो दिस इज इंडियन एथोस। दस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज एज वेल एज डायनेमिक टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सॉरी, बट आई फील कि इस आंसर को, स्पेशली सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर को बेटर बनाया जा सकता है। क्लियर है ना, बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे भाई। एंड ये क्या है, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी पहले क्वेश्चन एज्यूम करते हैं कि क्या होगा इनका क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन देते थे यार, इसमें नहीं है। रोल प्लेड बाय कैग, ठीक है, लिमिटेशंस, शॉर्टकमिंग्स एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो
लेट मी फ्रेम द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन कुछ ऐसा हम फ्रेम करेंगे कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज सेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, he is one of the most important functionary in India's political system, yet it faces several limitations. Discuss, right? मान लो हमने ये क्वेश्चन का आंसर देना है, देखते हैं अब इसी लाइट में। आई फील कि इनका जो, ठीक है, मार्क्स तो देखो इन्हें अच्छे मिले हुए हैं, सो आई कांट क्वेश्चन देम। मेरे तो भाई कहाँ ही आते हैं, मेरे 100 के आसपास आते हैं GS2 में भी, लेकिन बावजूद इसके तो, बट आई फील कि ये इंट्रो जितना शॉर्ट आप लिख सको, इंट्रो जितना शॉर्ट लिखो उतना बढ़िया है। यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते थे कैग को। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सीट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच वाज कंसिडर्ड टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, ऑफिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत ईजी सा ये इंट्रो यहाँ पे दिया जा सकता था, बजाय इसके कि 4 लाइन का इतना बड़ा। हालांकि इन्होंने आर्टिकल इन्होंने भी कोट किया है, बट काफ़ी लंबा ये इंट्रो है ऑनेस्टली, और मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ूँ इसे। हाँ, to impart the impartiality of CAG has been provided security of tenure and no reappointment status of Supreme Court judge। ठीक है, ये भी ठीक है। Then the role played by CAG, है ना, ऊपर हमने देखा था ना कि भैया CAG plays a significant role, तो इन्होंने उसी चीज को यहाँ एड्रेस किया कि भैया CAG क्या रोल प्ले करता है। अब खुद सोचो, इसको पढ़ने से पहले यू हैव डन बेसिक ऑफ योर पॉलिटी। व्हाट इज द रोल दैट CAG प्लेज? Number one, it plays its role as the auditor, as principal auditing body of what? Of whom? Of center as well as state. Center as well as state। भैया स्टेट के भी ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, समझ रहे हो बात को? प्लस ऑफ PSUs। Which PSUs? All PSUs? No. Those PSUs which are considered or notified to be audited by CAG। समझ रहे हो? एंड कॉर्पोरेशंस, ऑब्वियसली कॉर्पोरेशंस, जो सेंटर की कॉर्पोरेशन होगी, कॉर्पोरेशंस आर बेसिकली स्टैट्यूटरी PSUs, राइट। तो इन सब चीज़ों का एक तो ऑडिट ये करता है, सीधी बात। रोल एज एन ऑडिटर, इसमें ये लिख सकते थे सेंटर का, स्टेट का, वगैरह वगैरह। नंबर 2, रोल एज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ वोम ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। हमें मालूम है पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसल्ट करती है कैग को, है ना। नंबर 3, इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। वो क्या? कि भैया ये फॉर्मेट ऑफ ऑडिटिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। फॉर्मेट ऑफ ऑडिटिंग कि भैया ऑडिट अगर करना है ना, स्टेट को भी अगर इंटरनल ऑडिट करना है तो ऑडिट का फॉर्मेट क्या होगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, है ना, इंडिया में लगभग सिमिलर फॉर्मेट ऑफ ऑडिटिंग हो, फॉर्मेट इंश्योर करने में भी इसका एक बड़ा रोल रहता है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ठीक है, कैग। एक चौथा सिग्निफिकेंट चीज है भाई, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कैग का एक कि भैया जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस है, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, देखो टैक्स में हमने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है कि भैया कुछ होता है टैक्स एक्सपेंडिचर भी, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक अलग चीज है, एक होता है टैक्स एक्सपेंडिचर भी, है ना। ये टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब ये कई तरीके का होता है। टैक्स कलेक्शन में आपका एक्सपेंडिचर हो गया हो, इंपॉर्टेंटली मान लो टैक्स रिबेट दी हो सरकार ने, तो उसे टैक्स एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जाता है ना। तो मान लो आपने टैक्स एक्सपेंडिचर किया, तो वो जो टोटल टैक्सेज है उससे इसे घटा के किया जाता है ताकि आपका नेट टैक्सेज आए। तो जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेज है, नेट प्रोसीड्स ऑफ बजट है, इसे कौन सर्टिफाई कौन करता है? ये जो सर्टिफिकेशन देता है ना, ये सर्टिफिकेशन भी कैग देता है। दिस इज लेसर नोन फैक्ट, राइट। पता नहीं ये आपके उसमें दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में दिया है कि नहीं दिया है। दिस इज लेसर नोन फैक्ट, प्री में भी अच्छी चीज़ बन सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, हमने बहुत चीज़ें मिस भी की होगी। कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ स्टेट, सेंटर एंड PSU, ठीक है। ले डाउन द, क्या है ये, डेविल रिपोर्ट्स इन पार्लियामेंट, ये नहीं करता यार ले डाउन, ये नहीं करता, खुद नहीं करता ये ले डाउन, प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट डालता है उधर। देन अनअर्थ द फ्लॉज इन द, हाँ, कि भैया 2G स्कैम वगैरह ये सब चीज़ें, वही बात हुई यार, ये ऑडिट का ही आगे एक्सटेंशन है। ऑनेस्टली बताऊं तो एक ही रोल है ये, 3 बार लिखा हुआ, फ्रेंड फिलोसफर गाइड, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद स्टेट एजेंसी डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, वही स्टैंडर्ड या फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग, वो ये, ठीक है, प्रिस्क्राइब करता है। अच्छे रोल है, ठीक है, अच्छे रोल लिखे हुए हैं, 5 अच्छे रोल लिखे हुए हैं। लिमिटेशंस भी लिखी हुई है।
है लिमिटेशन इसके इम्पोर्टेंटली है। पहले तो आईएएस ने ही कैप्चर कर रखा है, कहेगा आज भी देख लो, है ना, नाम तो किसी का नहीं लेना चाहिए, देख लो बैकग्राउंड वही निकलता है। दूसरी बात, इसके पास रियल पावर नहीं है, सब्सटैंटिव पावर नहीं है। वाई? बिकॉज पोस्ट एक्सपेंडिचर इसका ये ऑडिटिंग रहता है, सो इट इज पोस्ट मॉर्टम इन नेचर। एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बाद कर लो आप ऑडिट। तो भाई जो करप्शन होना था वो तो हो गया, सॉरी, जो करप्शन होना था वो तो हो गया, क्या उखाड़ लेगा कहेगा। तो ये भी इसका एक बड़ा वो है, ड्रॉबैक है ना। और तीसरी बात भैया ये है इसकी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ये भी है। देयर इज दिस पर्सन, आई थिंक, हाँ ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है ना। मैं तो इसे एप्पल बी ही पढ़ता हूँ, एप्पल बी ऐसी इसकी स्पेलिंग है, पॉल एच एप्पल बी, आई थिंक दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्सन। इसने कमेंट्री की थी, भैया कैग जो है ना, कैग एक फियर क्रिएट करता है, फियर साइकोसिस क्रिएट करता है। किस में? एडमिनिस्ट्रेशन में। किस चीज़ का फियर? कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन ना नए वो नहीं ले पाता है, नए इनिशिएटिव लेने से हमेशा रिलक्टेंट रहेगा। वह है कि भैया कैग ऊपर से पड़ जाएगा, मान लो 100 करोड़ का कोई इनिशिएटिव है ना, और उसमें है ना, अगर 4,000 की भी डिस्क्रिपेंसी आ गई तो कैग ना उससे आंसर मांगता है कि भैया ये कहाँ गया, ये नंबर मिसमैच क्यों है, समझ रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ टेकिंग न्यू इनिशिएटिव्स। तो वो इनोवेशन कर्ब कर देता है, और ये है ऑनेस्टली ये है, राइट। सो वो बातें हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह पे कैग उतना ध्यान नहीं देता है जितना ये न्यूमेरिकल ऑडिट, राइट। In fact, there was this, यार I forgot the name of that bureaucrat। उसने एक अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि देर आर 3 C's जिसने ब्यूरोक्रेट्स की इनोवेशन को बिल्कुल ख़त्म सा किया है। वो क्या है? CVC, CBI एंड CAG। समझ रहे हो? इनके डर से ब्यूरोक्रेट कुछ नया इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो बस वही है गवर्नेंस। अपॉइंटमेंट ऑफ कैग इज पॉलिटिकल, ठीक है, वही अनड्यू डिले, नो रोल इन कंट्रोलर, है ना, कोर्स करेक्शन में कोई रोल नहीं है, लैक ऑफ क्या है ये, मैन पावर, वही घिसे पिटे से पॉइंट, कुछ एक्सेप्शनल नहीं, ठीक है, दिखा ऑनेस्टली। लेकिन अच्छा, ये हमारा 2 क्वेश्चन का अच्छा रिवीजन हुआ भाई, 2 क्वेश्चन का अच्छा रिवीजन हुआ। इन इन लोगों के नाम याद रख लेना, जो जो हमने देखे। क्या एक भी क्वेश्चन आया तो सीधा आंसर यही जो हमने यहाँ डिस्कस किया। क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर इसके आसपास ही फ्रेम। देखो लैंग्वेज आपको मोल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा कैग पे जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा पॉइंट यही होंगे। लैंग्वेज आपको ऊपर नीचे करनी है, बस पॉइंट यही होंगे, लैंग्वेज क्वेश्चन के हिसाब से बदलने। Thus, in order to carry Indian and a true guardian of public purse, systemic and structural reforms are required। यहाँ आप वे फॉरवर्ड देख सकते हैं, एक छोटा छोटा वे फॉरवर्ड, 3 सेंटेंसेस का छोटा सा, कि ऊपर जो हमने फ्लॉज देखे इसको कैसे एड्रेस किया जाए, सिंपल। थैंक यू सो मच, है ना। आज टाइम ज़्यादा हो गया, वो शुरुआती 5-6 मिनट में मैंने ज़्यादा टाइम थोड़ा ले लिया, लेकिन इट वॉज नीडेड। बाकी यार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते रहिए, बताते रहिए। आई ऑलवेज टेल यू पीपल कि more than anything I love reading your comments, so keep participating, keep sharing with the people। अगर आपको लगे कि अच्छा है यार, राइट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि नेक्स्ट 2-3 साल अब मैं भी, ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब डीट की तरह बैठा रहूँगा और यही यहाँ पे यूट्यूब ही चलता रहेगा या कोर्स वही, नो नो, है ना। आई विल डू माई थिंग्स in my own zone, है ना, according to my own comfort। so right, disclosing them is not a mandate here, लेकिन फिर भी, है ना, if you people feel कि this is adding some value to you, you can share it with your friends। thank you so much, take care, bye bye, as always, love you all।